सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बार्बी और केन का घर। आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने लगा है। ये सारा बार्बी का मेकअप का सामान पड़ा हुआ है, साथ ही बार्बी की ज्वेलरी पड़ी हुई है, नेल पॉलिश वगैरह और मेकअप पड़ा हुआ है। जब बार्बी कहीं बाहर जाती है तो यहाँ से तैयार होकर जाती है। ये बार्बी का बहुत ही प्यारा मेकअप रूम है, साथ ही बार्बी का बैग वगैरह भी लगा हुआ है। लेकिन देखते हैं कि बार्बी क्या कर रही है। बार्बी यहाँ पर सो रही है और अपनी नींद पूरी कर रही है। और अभी केन घर पर नहीं है, इसलिए बार्बी सोई हुई है। यहाँ पर बार्बी मज़े से आराम कर रही है। बार्बी नींद में है और बहुत ही प्यारे प्यारे से ख्वाब वगैरह भी देख रही है। यहाँ पर बार्बी बैठकर आराम कर रही होती है। अचानक से एक लड़की आती है जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। वो बार्बी के पार्लर में आती है, कहती है, बार्बी बार्बी सुने, मैंने सुना है कि आपका पार्लर तो बहुत ही अच्छा है। आप मेरे ये बिखरे हुए बाल ठीक कर दें। मैंने एक पार्टी पे जाना है और मेरे बाल तो ठीक ही नहीं होते। बार्बी कहती है, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है। देखना, मैं आपका ऐसा हेयर स्टाइल बनाऊंगी कि आप खुशी हो जाएंगी। वो कहती है, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे पता है आप बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाती हैं। बार्बी कहती है, बस आप थोड़ी देर बाद देखें कि आपके बालों के साथ क्या होता है। वो बार्बी के आगे लेट जाती है और बार्बी उसके सर पे कंघी करना शुरू हो जाती है। वो कहती है, बार्बी मैं बहुत ही परेशान हूँ अपने बालों को लेके। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊँ कि आप तो बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइलिंग करती हैं। बार्बी कहती है, हाँ बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। अब आप देखें कि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाती हूँ। बार्बी यहाँ से पिन उठाती है और उस लड़की के बालों का हेयर स्टाइल बना देती है। यहाँ पर हेयर स्टाइल बिल्कुल रेडी हो चुका होता है और वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वो बार्बी को कहती है, बार्बी बार्बी शुक्रिया, मैं क्या आई थी आपके पास और आपने मुझे क्या से क्या कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तो पार्टी में चार चांद लग जाएंगे, सब मेरी ही तरफ देख रहे होंगे और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मुझसे खुश होंगे, कहेंगे वाह तुम तो बहुत ही प्यारी हो। इतनी ही देर में एक और कस्टमर आ जाती है और वो अपने बेबी को भी साथ लेकर आती है। कहती है, सुने, मुझे अपना मेकअप करवाना है, साथ हेयर स्टाइल भी बनवाना है आपसे। बार्बी कहती है, ठीक है मैम, आप थोड़ी देर वेट करें, मैं आपका बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी और बहुत ही प्यारा सा मेकअप भी करूंगी। वो कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बेबी रो रहा है। बार्बी कहती है, आप अपने बेबी को ऐसा करें, ये येलो झूले में डाल दें, तब तक मैं आपको रेडी करूंगी और बेबी आराम से सोता रहेगा। और वो अपने बेबी को उठा के झूले में डाल देती है और बेबी बहुत खुश हो जाता है और खुद आकर बार्बी के सामने बैठ जाती हैं और बार्बी मेकअप करना शुरू हो जाती है। बार्बी पूछती है, आप बताएं आपको किस तरह का मेकअप चाहिए, हैवी मेकअप हो कि लाइट मेकअप हो। वो कहती हैं, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो और मैं सबसे हसीन नज़र आ रही हूँ। बार्बी कहती है, तो फिर तो आप सही जगह पर आई हैं। आप देखिए, मैं आपको कैसा ही डिसेंट सा तैयार करूँगी और लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपका आइस मेकअप करती हूँ। अब मैं आपको ब्लश ऑन लगाती हूँ, साथ ही मैं आपको बेस भी लगाती हूँ। बार्बी कहती है, हाँ मुझे तो बिल्कुल वाइट वाइट बेस चाहिए ताकि मैं बहुत ही वाइट लगूँ। बार्बी कहती है, ठीक है, आप बेफिक्र रहें, आप देखना आप बहुत ही प्यारी लगेंगी। अब बार्बी फेस पाउडर लेकर आती है जो कि बहुत ही वाइट नज़र आने के लिए लगाया जा रहा होता है। साथ ही बार्बी उसका कंटूर भी करती है ताकि वो बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट दिखे। अब उसकी बेस और आइस मेकअप बिल्कुल हो चुका था। अब बार्बी कहती है, ऐसा मैं करती हूँ, अब आपको प्यारी सी लिपस्टिक वगैरह भी लगा देती हूँ। वो कहती है, हाँ ठीक है, मुझे पिंक कलर की ही लिपस्टिक लगाइएगा। अब वो
ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल भी बना देती है और वो तो बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस लगने लग जाती है, क्योंकि उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा होता है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो कहती है वाओ बार्बी, आपने तो मुझे क्या ही बना दिया है। वो ये कहकर बहुत ही खुश होती है। बार्बी कहती है कोई बात नहीं, शुक्रिया कि आप आइंदा भी मेरे पास आती रहना। यहाँ पर वो अपने बेबी को उठाती है और बहुत ही खुश होती है। कहती है उसके जाने के बाद एक नई कस्टमर आती है जिसके बाल बहुत ही लंबे होते हैं। यहाँ पर वो बार्बी के सामने आकर बैठती हैं। कहती हैं आप मेरे नेल्स का भी कुछ करें, मुझे बहुत ही प्यारे से नेल्स रेडी करके दें और इन पर अच्छा सा नेल पेंट भी लगाएं, साथ आप मेरा हेयर स्टाइल वगैरह भी बनाएं क्योंकि मैंने पार्टी पे भी जाना है। बार्बी कहती है ठीक है, आप बताएं आपको कैसी नेल पेंट पसंद है, मैं बिल्कुल वैसी ही लगाऊं। वो कहती है बहुत ही प्यारी सी स्किन कलर की। यहाँ पर बार्बी कहती है ठीक है, आप अपना हाथ सामने रखें, मैं आपको अभी नेल पेंट लगा देती हूँ। वो कहती है वाह ये तो बहुत ही फेवरेट कलर है मेरा और आपके पास ये मौजूद भी है। बार्बी कहती है आप बताएं आपको एक ही हाथ पे नेल पेंट लगानी है या दूसरे हाथ पे भी लगानी है। वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे एक ही हाथ पे लगे। अब आप ऐसा करें मेरा हेयर स्टाइल बना दें। बार्बी कहती है ठीक है, आप ऐसा करें कि आप चेयर को मोड़ के बैठ जाएं ताकि मैं आपकी प्यारी सी चुटिया सी बना सकूं जो बहुत ही प्यारी लगे। वो बार्बी को कहती है ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चेयर को मोड़कर बैठ जाती हूँ ताकि मेरे बाल बिल्कुल सही हो जाएं और सही तरीके से चुटिया वगैरह भी बन सके और आप आसानी से मुझे तैयार भी कर लें। बार्बी कहती है हाँ ठीक है, अब हुई ना बात, अब आप बिल्कुल ठीक बैठी हैं, अब मैं आपके बड़े से बालों को देख भी सकती हूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आपका हेयर स्टाइल कैसा बनाना है। यहाँ बार्बी उस लड़की के बालों को लेकर हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देती है। वो कहती है आपके बालों में तो बहुत ही मसला है, इन बालों को तो सही करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके बाल प्यारे बहुत हैं, ये इतने प्यारे कलरफुल आपने कहाँ से किए हैं। वो बार्बी को बताती है कि उसने स्टिकिंग करवाई होती है, वो भी कलरफुल हो जाते हैं। इस वजह से बार्बी कहती है हाँ ये तो आपके साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप तो है भी फेयर कलर की। यहाँ पर बार्बी उससे पूछती है आप बताएं मैं आपका कैसा ही हेयर स्टाइल बनाऊं। वो कहती है बार्बी आपको जैसा भी लगे, मैंने सुना है आप बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइलिंग करती हैं। यहाँ पर बार्बी बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल बना रही होती है और साथ वो बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि उसके बालों पे ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। यहाँ बार्बी उसका हेयर स्टाइल तकरीबन कंप्लीट ही कर चुकी होती है और वो कहती है मैं नेक्स्ट टाइम भी आप ही के पास आऊँगी क्योंकि मुझे आपकी बातें बहुत ही पसंद हैं और आपका काम तो उससे भी ज़्यादा पसंद है। बार्बी कहती है क्यों नहीं, अभी आप देखें आपको मेरा काम कैसा लगा। वो बहुत ही खुश होती है, कहती है वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो बार्बी सोई हुई है, ये सब कुछ तो बार्बी का ख्वाब होता है। इतने ही में कैन आ जाता है। कैन देखता है कि बार्बी तो सोई हुई है। कैन बार्बी को आवाज़ें देने लग जाता है, कहता है बार्बी बार्बी उठो, तुमने तो नाश्ता भी बनाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, बॉस तो मुझे काम से ही निकाल देंगे। बार्बी बार्बी तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। बार्बी कैसे कैन की बातें सुने, क्योंकि बार्बी तो अपने मुसलसल ख्वाब देख रही है। ख्वाब में तो वो ब्यूटी पार्लर वाली बनी हुई है। इतने ही में बार्बी उठ के बैठ जाती है और कैन को कहती है कैन क्या हुआ, तुम शोर क्यों डाल रहे हो। कैन कहता है बार्बी तुम किन ख्वाबों में गुम थी। बार्बी कहती है कैन तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी। कैन कहता है बार्बी तुम भी ना हर वक्त ख्वाबों में ही गुम रहती हो। बार्बी कहती है क्या वो मेरा ख्वाब था, मैंने तो ब्यूटी पार्लर का काम सीख लिया था, लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं इतना ज़्यादा काम कर रही थी। कैन ये बातें कर कर चला जाता है, कहता है बार्बी तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। बार्बी मुसलसल लेट जाती है, कहती है मेरा ख्वाब ही तोड़ दिया है, मैं इतना प्यारा ख्वाब देख रही थी, तुम भी ना वो ख्वाब ही था।